सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं, स्वागतम सर्वेषां कृते, सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है, आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सभी छात्र कर रहे होंगे आपने अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलते हैं, जो भी छात्र जुड़ गए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो आपका अपना सेशन संस्कृत चंद्रा। ठीक है जी। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी से निवेदन, एक एक लाइक, एक एक शेयर। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली क्लास आपके लिए स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, संस्कृत चंद्रा के साथ चलते रहो जी। एक बार 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग, बस थोड़ा सा, बस बच्चा थोड़ा सा, है ना जी। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग बस, ठीक है। जी, अगर आप कर रहे हैं संस्कृत से तैयारी, संस्कृत और हिंदी से तैयारी कर रहे हैं आप सभी छात्र, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा को। मेरे प्यारे छात्रों, यहां पर आपको डेली बेसिस पर आपको आपकी क्लास यहां पर शेयर की जाती है। और ये हमारे प्यारे छात्रों, अगर आप संस्कृत चंद्रा का पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आपकी अपनी क्लास के साथ, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छात्रों। ठीक है जी। जी, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? कोई समस्या तो नास्ती? तो कहोगे बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है जी, बस थोड़ा सा वेट, 1 सेकेंड का और, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं जी। और किसी भी जानकारी के लिए आपको क्या करना है बच्चा? कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है इस लिखे हुए नंबर पर। ठीक है, ये नंबर है आपका संस्कृत चंद्रा का नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड क्लास के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ में साथ अगर आप संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो संस्कृत की पीडीएफ के लिए, डेली बेसिस की संस्कृत और हिंदी की पीडीएफ और नोट्स के लिए आपका अपना कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको प्राप्त होता है आपकी डेली बेसिस की पीडीएफ और साथ साथ संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल है आपका कौन सा ग्राम बोले तो इंस्टाग्राम। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपका ये फेसबुक पेज हुआ करता है संस्कृत चंद्रा के नाम से, तो यहां पर भी आप हमको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कल का यह होमवर्क था, तो जिन छात्रों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर दे। जितने छात्रों ने आंसर नहीं किया था वो आंसर कर दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? तो नहीं की गई है के संदर्भ में सही वाला आंसर अभी आप सभी लोग करेंगे। प्लीज सबसे निवेदन है, एक एक लाइक, एक एक शेयर आपका, आपकी जिम्मेदारी, बाकी तो सब हम पे छोड़ दो, है कि नहीं। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो संस्कृत चंद्रा में। ठीक है जी। चलो जी, तो यहां पर बताइए किसकी अनुशंसा नहीं की गई। जहां पर बच्चा नहीं शब्द आ जाए तो थोड़ा सा होशियार हो जाया करो। जहां पर नहीं शब्द आ जाए वहां पर थोड़ा होशियारी के साथ आंसर किया करें और बताएंगे सही कौन सा है। कह रहे हैं सर, हेलो हेलो हो हेलो, नमस्कार सभी छात्रों को, बहुत स्वागत है सभी को, मेरा भी नमस्कार हमारी ओर से भी। जो भी छात्र हैं कह रहे हैं जी, अरे भाई गुड इवनिंग वालों, पहले तो आंसर करो जी कौन सा सही होगा, क्योंकि सारे छात्रों ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं किया था इसलिए पूछ रहा हूं जी। प्रीति कुमारी, संगीता और जो भी छात्र हैं गुड इवनिंग नमस्कार। नीतीश जी, रजत कुमार सिंह, शिवानी कुमारी, प्रकाश कुमार, दिव्या सिंह, सभी का सभी को गुड इवनिंग नमस्कार, शुभ संध्या। 21 का ए, विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराना या माध्यमिक। पहला ही अगर आपको नहीं के संदर्भ में देखो जी, पहला ही सही हो जाता है। जिन छात्रों ने पहला आंसर सही किया है एकदम राइट है, चूंकि नहीं के संदर्भ में जो, अच्छा फिर आपको ये बताना होगा भाई जो ये आपका है ये शास्त्रीय भाषा है। हाँ, ये शास्त्रीय भाषा है। एनईपी 2020 में इसकी संस्तुति, इसकी अनुशंसा
किस रूप में की गई है? अध्ययन में सभी छात्र बताएंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करेंगे। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? ठीक है जी। विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा को अध्ययन अनिवार्य नहीं है। क्यों? आरंभिक वर्षों में मातृभाषा के क्या बात की गई है भैया? आरंभिक वर्षों में मातृभाषा की चर्चा की गई। किसकी? आरंभिक वर्षों में हम किसकी चर्चा करते हैं? क्या माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा माध्यम होना चाहिए। यह अनुशंसा की गई है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा की जो अनुशंसा की गई वो किस रूप में की गई है? चैट बॉक्स में आप बताएंगे जी। अनुपम कुमारी, ये हमारी क्लास चलता बच्चा 7:15 से थोड़ा सा लेट हो जाता है, 7:20 से 7:15 PM से डेली क्लास होती है आपकी हिंदी भाषा की। सुबह में 8:15 AM पर, मतलब सुबह 8:15 पे क्लास होती है संस्कृत भाषा की। ठीक है जी, ये दोनों क्लासेस आपके यहाँ लैंग्वेज स्पेशल क्लास होती है। यहाँ पर चिंता मत करिए, अगर आप भाषा की समस्या तो हम करेंगे दूर आपका। ठीक है जी, तो शास्त्रीय भाषा की जो अनुशंसा करती है NEP 2020, वह करती है किस रूप में बच्चा? तो कहोगे वैकल्पिक रूप में। हाँ, वैकल्पिक भाषा के रूप में। ठीक है, या कभी कभी लिखा होता है अतिरिक्त भाषा के रूप में। किस रूप में बच्चा? तो कहोगे अतिरिक्त भाषा के रूप में। NEP 2020 जो शास्त्रीय भाषा की अनुशंसा करती है वह अतिरिक्त भाषा के रूप में या वैकल्पिक भाषा के, देखो लिखा भी है, अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो एकदम जो नहीं के संदर्भ में तो A इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोनो समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सही वाला आंसर कौन सा है बच्चा? सही वाला आंसर कौन सा है? तो कहोगे सही वाला A है, जो हिल डुल रहा है वही वाला आंसर आपका सही है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, A वाला राइट आंसर है। आगे चलें, आगे बढ़े मेरे प्यारे छात्रों। अगला प्रश्न है, समग्र भौतिक उपागम पढ़ा है आपने क्या जी? समग्र भौतिक उपागम, इसको तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बताइए। समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को समग्र भौतिक उपागम, नाम तो सुना होगा है, समस्त भौतिक उपागम, जल्दी बताओ। समस्त शारीरिक प्रतिक्रिया, जी बिल्कुल प्रयास, बहुत लल्लन टॉप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है। सभी छात्र बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। समग्र भौतिक विषय से संबंधित खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का अक्सर आयोजन करना चाहिए। यह विद्यार्थियों को आपस में भाषा बोलने के लिए चर्चा एवं संवाद द्वारा मदद करनी चाहिए। उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। अपनी भाषिक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के काम पूरे करने चाहिए। आप सभी छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। समग्र भौतिक उपागम आपने तो पढ़ा ही होगा, है कि नहीं? समग्र भौतिक उपागम तो आपने पढ़ा ही होगा जितने छात्र हैं। चलो जी आंसर करो, जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे छात्रों, है ना जी। एनी समस्या वर्तते? कहोगे कोई समस्या नहीं है, इन सब का आंसर आ रहा है सब बी फॉर बेस्ट आंसर। बी इज द बेस्ट आंसर, ओके। तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर, और आपका उत्तर तो हमेशा लल्लन टॉप आता बच्चा। जी पहले तो ये जान लो, यहां पर समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया भी कह रहे हैं, आपस में बोल चर्चा एवं संवाद द्वारा विद्यार्थियों आपस में। यहां भैया जो समग्र भौतिक, अच्छा इसी को अभी देखो आंसर आप चेंज कर दोगे, इसका और नाम क्या है? समस्त शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसी को और क्या बोलते हैं? समस्त शारीरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समस्त, और एक नाम से क्या जानते हो? इसी को बोलते हैं क्या है? समस्त भौतिक प्रतिक्रिया। किस नाम से जानते हैं? समस्त भौतिक प्रतिक्रिया। किस नाम से जानते हो बच्चा? समस्त भौतिक प्रतिक्रिया के नाम से इसको जानते हो, है कि नहीं? अब बताओ हमें, मतलब अब इसका परिभाषा की हम बात करते, भी हो सकता है एक आध प्रश्न है उसमें हमको परिभाषा देने का मौका जरूर मिले। तो जिन्होंने ए कहा है, जिन्होंने बी कहा है, गलत है। शारीरिक गतिविधियों का आयोजन से बढ़िया है उपयुक्त हाव भाव मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। उपयुक्त हाव भाव, ध्यान देना क्लासरूम में देखो, ये जो हाव भाव है, ये जो प्रयोग हुआ है उपयुक्त हाव भाव मतलब एक्टिविटी है, इसमें खुद ब खुद शामिल है। अब शारीरिक गतिविधियों, हाव भाव में ये सब कुछ समाहित हो जाता है, ठीक है।
और मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। अगर आप देखिए जिस शब्दों को जोड़ते हुए मतलब हो सकता है शब्द आप देखते होंगे शब्दों को जोड़ना, उसमें शारीरिक गतिविधि हो रही है। खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का अक्सर आयोजन यह उतना उपयुक्त उत्तर नहीं है। अध्यापक को हमेशा अपने क्लासरूम में विषय वस्तु से जुड़े हुए विषय वस्तु को हाव भाव और उचित मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए उनको शब्द संपदा सिखानी चाहिए। शब्द संपदा मतलब क्या हुआ? शब्द भंडार हो गया। ठीक है जी, शब्द भंडार हो गया। समझ गए ना जी? इज द राइट आंसर आपका सी इज द सी फॉर सीटेड। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे हैं विषय से संबंधित खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का अक्सर आयोजन। बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम हाव भाव की चर्चा करते हैं और उचित मुद्राओं की चर्चा करते हैं तो यह इसी में समाहित हो जाता है। यह शारीरिक गतिविधियां इसमें समाहित हो जाती हैं। हाव भाव में हम कहने का मतलब जैसे कोई कविता पढ़ा रहे हो है तो उसको उस भाव से उस एक्टिविटी से आप उस क्रियाएं करें। वीर रस पर तो पूरे उत्तेजित होकर आप पढ़ाओगे, हाँ वीर रस की मुद्रा में पढ़ाओगे, हाँ ना जी। तो इस तरीके से शारीरिक हाव भाव का यहाँ मतलब दूसरा है। ठीक है, उस शारीरिक गतिविधियां इसी में आपकी शामिल हो जाएंगी। तो ज्यादा सही आंसर आपका सी वाला हो जाता है। कर लो सारी सही। ठीक है जी, प्रिया सिंह जी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। उत्तर आपका होगा कि क्लास 5th की अध्यापिका है, क्लास 5 की शिक्षिका है, अध्यापिका है, वह क्या करती है? अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है। ध्यान देना, इसमें बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। क्लास 5th की अध्यापिका है तो छात्र भी क्लास 5th का होगा, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस पर समूह में चर्चा करनी तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहोगे? सभी छात्र बताइएगा। भाई आपकी क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं पसंद करते हो, इनको लेकर के आप अपने विचारों को लिख रहे हैं और उसकी एक रूपरेखा आप तैयार कर रहे हो। तो इस प्रक्रिया लिखने की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? सभी छात्र बताएंगे जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी। और चुप्पे सेशन को लाइक कर दे, पेन फेंक के मारे तुम्हें नाक में लग जाएगा। बड़े आए शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। आपको पता है आपके होने से संस्कृत चंद्रा है, आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा हुआ करती है, तो आपके होने से संस्कृत चंद्रा है। सभी लोग लाइक शेयर करते रहो, बढ़ते रहो। फिर देखो यहाँ का क्या दमदार क्लास होती है। लिखने का उत्पाद उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, एक रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना या व्यक्तिगत लेखन में आएगा। सभी लोग बताएंगे। कह रहे हैं सर बी फॉर बेस्ट आंसर। अनुपम कुमारी संस्कृत क्लास बच्चा सुबह 8:15 AM पर चलती है। हाँ 8:15 लग रहा है हमको पीपीटी में, उस पे थंबनेल पे अब टाइमिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, 8:15 AM सुबह सुबह संस्कृत भाषा देववाणी संस्कृतमस्तु। तो यहां पर बी फॉर बेस्ट आंसर। अगर आपने बी सही किया है, बी राइट आंसर किया है तो एकदम लल्लन टॉप किया है ना जी। एकदम लेखन का प्रक्रिया उपागम कहोगे, इसको क्या बोलोगे? लेखन का, लिखने का प्रक्रिया, रूपरेखा बनाया। ये रूपरेखा अब इतने से पूरा पढ़ो ना पढ़ो, इतना आपने देखा। लेखन की प्रक्रिया में द्वितीय चरण में आता है रूपरेखा का निर्माण। समझ गए ना जी? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। और आपका उत्तर तो हमेशा लल्लन टॉप जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद आता है। लो कूदता हुआ प्रश्न दूसरा जी। कैसा कूदता हुआ प्रश्न दूसरा? भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की समृद्ध साहित्य को स्वीकार करें। ध्यान देना, अरे यहाँ पे थोड़ा सा वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे डैश 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 डैश, यहां पर एक फिल करना है। वे डैश 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 भारतीय भाषाओं की समृद्ध साहित्य को स्वीकार करें। और यहां पे एक गैप है, यहां पे, ठीक है ध्यान देना, एक गैप यहां पे है, एक गैप यहां पे आपको फिल करना है। तो कौन सा? भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे डैश 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 भारतीय भाषाओं की समृद्ध साहित्य को स्वीकार करें और डैश 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 की दृष्टि से देखें। किस दृष्टि से देखें?
या उसको किस रूप में स्वीकार करें। सभी लोग आंसर करोगे। कहां पर आपको डॉट लगाना है मैंने बता दिया है, कहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग जहां पर ये निशान लगा है मतलब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पे डॉट नहीं लगा है बस, ठीक है जी। बताओ इसमें कौन सा वाला सही होगा। सारे छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं, और बढ़ाइए सेशन को, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है। आपकी क्लास संस्कृत चंद्रा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर सीटेड। तो उत्तर करो कौन सा सही होगा है। चलो जी, प्रीति जी ये नंबर है आपका, इस पे आप जो छात्र पेड क्लास लिए हैं उनको कुछ दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, ये 7985789062 ये आपका ऑफिशियल नंबर है। इस पे कॉल करके सारा कुछ बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, क्लास के बाद में आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, डाउट है, ये नंबर है आपका, इस पे आराम से कॉल कर लेना, सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चैट बॉक्स में तो नहीं बताया जा सकता ना। चलो जी, और बताओ, विविधता और सराहना, सराहना और विविधता, या जटिलताओं, साहित्य या विषमताओं की सराहना, ये बता रहे हैं। अगर आपने ए कहा है तो राइट आंसर है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे विविधता विविधतापूर्ण भारतीय भाषाओं का, ठीक है, विविधता विविधता भारतीय भाषाओं की समृद्ध साहित्य को स्वीकार करें, ठीक है। हाँ, स्वीकार करें और सराहना की दृष्टि से देखें। जैसे क्या है, भाषा शिक्षक के लिए भारतीय भाषाओं के समृद्ध साहित्य को, क्या है, जो भारतीय भाषाओं का साहित्य है उसकी जो विविधता है, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है, भाषा के अध्यापक का, कि उसको, उसकी विविधताओं को क्या करें, स्वीकारें और उसकी सराहना की दृष्टि से देखें। ऐसा नहीं जो कहीं ना कहीं बहुभाषिकता से रिलेट कर रहा है, कि जो अगर बहुत सारी भाषाएं, ऐसे जो भाषा समृद्ध साहित्य है हमारे यहाँ का, उसको क्या करें, उसको स्वीकारें, उसको हम हेय दृष्टि से ना देखें, उसको निगेटिव तौर पर ना देखें, उसको हम पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उसको हम स्वीकारें। एकदम राइट है ए वाला, ठीक है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। ए वाला एकदम लल्लन टाप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद उत्तर है मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें और कहें। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, तो दिया काहे काहे दिक्कत तुमको, प्रश्न हमने दिया, दिक्कत काहे को तुमको, बताओ जल्दी से। आपने विद्यार्थियों को, मैंने कहा है हमेशा जब भी प्रश्न पत्र या कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन के भाव को समझना। डिक्टो क्वेश्चन भले नहीं आएगा, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है तो दे दिया। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। अध्यापक ने क्या प्रश्न किया विद्यार्थियों से कि आप जब घर से विद्यालय आते हो, रास्ते में जो जो देखते हो उसको लिख कर दिखाओ। आगे पढ़ो, कह रहे आपकी क्लास में एक विद्यार्थी दृष्टि बाधित है, आप क्या करोगे। देखिए जी, आपका प्रश्न है कि आपने, जैसे एक शिक्षक है, क्लासरूम में बच्चे आते हैं तो उनसे कहता है ऐसा है, घर से विद्यालय आते समय जो जो आप देखते हो उसको आप लिखो, लेकिन उसी क्लास में एक दृष्टिबाधित छात्र है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे एज अ टीचर। सभी लोग बताओ, कौन, जल्दी बताओ जी। अच्छा अनुपम कुमारी, बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा पढ़ते हो, डेली आते हो, डेली आओगे तो लाभ मिलेगा है। हाँ, कैसे ना बाबा जी वो लाभ मिलेगा, वही वाला, यहां भी डेली आओगे तो कल्याण होगा बच्चा, चिंता ना करो। चलो बताओ, हाँ, चुप पे आंसर कर दो, बता पेन फेंक के मारे तुम नाक में लग जाएगा, बढ़िया है। टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये कोई सब्जी छौंक रहा है तो कोई बताने हम अभी कुकर सीटी मार रही है, कोई रोटी बना रहे हैं, चुप पे आंसर करो और हल्दी वाला डिब्बे टिकाए दो। यहां पर प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर दे देंगे, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना कर देंगे उसको, दृष्टिबाधित छात्र को, या उसे कहेंगे कि आप अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। कौन सा वाला ज्यादा सही है, सभी लोग बताओ जल्दी से। ए फॉर आरा जिला, अरे जियो मेरे शेरों,
तभी तो कहते कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर और आपका उत्तर हमेशा लल्लन टाप आता है। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, ये उपस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो प्लीज सेशन को बढ़ाते रहें, लाइक शेयर करते रहो, ये जिम्मेदारी आपकी। जितना सेशन बढ़ाओगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, है जी। हिंदी और संस्कृत के लिए अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो संस्कृत चंद्रा आपका बहुत स्वागत करता है हृदय से। यहां पर सब कुछ उपलब्ध है, आइए ना जी, स्वागत है। तो अगर आपने कहा है कि हम उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे बच्चा, परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, कभी भी हम उस छात्र को ये नहीं कहेंगे स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर दे दें। हम अगर अगर शिक्षक ही स्वयं प्रश्न का उत्तर दे देगा तो हम उस विद्यार्थी को हम जो है कमजोर बना रहे हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करोगे, मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की चर्चा करते हैं, है कि ना जी। तो हम बिल्कुल नहीं मना कर सकते हैं। उसे कहेंगे काहे का सहपाठी से पूछ के लिखे, वो उसके लिए आवश्यकता के अनुसार हम कुछ और चेंज करेंगे, कुछ दूसरा तरीका हम अपनाएंगे, ठीक है। ये उचित होगा, ए वाला एकदम राइट है, सही है। कर लो सारे सही, कोनो दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, है कि नहीं। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो संस्कृत चंद्रा पर, है कि जी। आपका अपना क्लास संस्कृत चंद्रा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को, जो आपने पहले से सुनी हो, पढ़ी हो, समझी हो, भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। करें जो आपने पहले सुनी पढ़ी और समझी, जो आपकी लैंग्वेज हो, भाषा हो, उसमें सहज और स्वाभाविक लेखन के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सा कार्य सबसे ज्यादा स्वाभाविक हो, जो पहले से आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जाना है, समझा है। चलो बताओ। जी, सभी लोग बढ़ाओ सेशन को भाई। कुछ आंसर कितना स्लो दे रहे हो सब लोग हैं। विद्या रानी जी, पहले सबसे मैं कह रहा हूं कि जितने छात्र हो सबसे निवेदन है कि सभी लोग आंसर किया करो बच्चा। आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है जी। सभी लोग आंसर किया करो, जितने लोग जुड़े हुए हो। आंसर जितना करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होगा, ठीक है। उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेंटेन होगा मेरे प्यारे छात्रों। तो डू मोर आंसर, ओके, डू लाइक एंड शेयर। अभी आपके लाइक्स बहुत कम है मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छात्रों, अच्छे अच्छे छात्रों। तो सेशन को लाइक करना ना भूलिए जी, लाइक जरूर कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। बाकी तो हम पे छोड़ दो आप जी। चलो जी, औपचारिक पत्र लेखन किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। ए सी, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। कैसा है, स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं बी और सी, सी और बी, सी और बी। अगर आपने जिन छात्रों ने ए बी, हाँ, जिन्होंने कहा है सी इज द राइट आंसर, सी फॉर, ना ए फॉर एप्पल, ना बी फॉर बॉल, बोले तो सी फॉर सीटीटी, सीटेट इज द राइट आंसर। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि स्वाभाविक कहा गया, सहज और स्वाभाविक लेखन करना है तो जो सुनी देखी पढ़ी घटना होगा अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। यह तरीका कैसा है, अनौपचारिक तरीका होगा। कैसा तरीका होगा बच्चा, अनौपचारिक तरीका होगा। तो यह राइट हो जाए। जब देखो पहले तो इसको तो एकदम गलत काट दो, इसको गलत, क्योंकि यहां पर क्या है, औपचारिक शब्द प्रयोग हुआ है। और जब हम भाषा सहज और स्वाभाविक रूप में स्वीकारते हैं तो वह औपचारिक नहीं होती, वो अनौपचारिक होती है, याद रखना। ये तो वैसे गलत हो गया। पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना जी, बिल्कुल नहीं मेरा प्रिय विद्यालय। तो यहां पर सहज स्वाभाविक की बात अभेद करने के लिए हम पढ़े लिखे देखे सुने होते हैं उसमें अपने अपने जो भी उसको हम लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, है कि नहीं जी। यदवंशी सपना, सभी का स्वागत है। रूपम रानी, हरेंद्र गोंड, सभी लोग भाई और बढ़ाओ सेशन को जोरदार तरीके से। जितने लोग जुड़े हैं तो आप कर लो, सी इज द लल्लन टॉप। जोरदार जबरदस्त आंसर किया है सभी छात्रों ने। आई बात गई समझ में, समझा कि नहीं समझे। ठीक है, जैसे सेशन बढ़ाओगे वैसे ही हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कम आओगे तो हम वैसे उसी तरीके से पढ़ाएंगे। चलो जी, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, देखो, कड़क चाय, वाह क्या बात है, क्या प्रश्न है? कड़क चाय आप पीते हैं सब लोग मिलकर के, है ना जी। कड़क चाय करें, कड़क चाय। अरे भाई
कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, ये कुछ शब्द दिए गए, इनको पढ़ लो पहले अच्छे से। कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति, कोमल। कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति, कोमल। कोमल क्या? बोलो बोलो, कोमल फूल। ठीक है, ये शब्दावलियां निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? आपको बताना है। क्या क्या है? कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति, कोमल फूल। ये शब्दावलियां में से किसके उदाहरण हैं? शब्दकोश इस शब्दावली के शब्दों को ऐसे मेल के रूप में परिभाषित करता है कि दो या दो से अधिक शब्द, याद रखना कि दो या दो से अधिक शब्द एक साथ इस प्रकार इस्तेमाल किए जाए कि वे सुनने में सही लगे। चलो बताओ, ये किसी, अब आपने अगर हमारी पिछली क्लास देखी है तो वहां पर भी मैं बताया हूं, फिर से बता दूंगा, लेकिन आंसर सभी लोग करो जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो जी। शबनम जी बहुत स्वागत है। चलो मेरे प्यारे छात्रों, जो भी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत। सेशन को प्लीज डू लाइक मोर शेयर, शेयर करते रहें क्लास को। जहां पर भी आप जुड़े हैं संस्कृत चंद्रा की क्लास को शेयर करते रहें। डू लाइक एंड शेयर योर क्लास, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपके लाइक और आपके कमेंट्स, आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा होती है, तो हमारी ऊर्जा को अगर आप कम करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सोना चांदी च्यवन प्रासो हमारे तुम हैं, आप हमारे लिए हमारे सोना चांदी च्यवन। कैसे हैं पहले आप उत्तर करो फिर हम बताएं। सभी लोग कह रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर, विन्यास। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये जो परिभाषा दी गई है बच्चा याद रखना कौन सी, ये परिभाषा है शब्दकोश इस शब्दावली को शब्दों से ऐसे मेल के रूप में परिभाषित करता है कि दो या दो से, ये इसकी परिभाषा है। विन्यास की परिभाषा यहीं पर दी गई है कि क्या दी गई, देखो 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 देखो, कुछ तो देखो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे छात्रों, कि दो या दो से अधिक शब्द, क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ इस प्रकार इस्तेमाल किए जाए कि वे सुनने में सही लगे। अब जैसे कहा जाए कड़क चाय, चाय तो कड़क होती है कि नहीं होती है। अतिरिक्त सामान, अब कड़क सामान या अतिरिक्त चाय, अतिरिक्त मनोवृत्ति, तो यहां पर इस सार्थक रूप में कड़क का संदर्भ चाय से है, अतिरिक्त सामान, हठी क्या होता है मनोवृत्ति, कोमल फूल हो सकता है। तो एक दूसरे से वह इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए कि वह सुनने में सही लगे। तो ये कहीं ना कहीं विन्यास की ओर हमको क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस कारण विन्यास, ये विन्यास की परिभाषा है, यहां से ये विन्यास की परिभाषा है। समझ लो, जान लो, पढ़ लो मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे प्यारे छात्रों। इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। करें सर, रोटी बना रहे हैं, कैसे लाइक करो, बेलन से लाइक करो मतलब बेलन से उसको लाइक कर दो, बड़े हमारे खींच के। रोटी बना रहे हैं, पढ़ते समय रोटी बना, अरे सासू माँ को रोटी बना ले। अगला, ये तो विन्यास के बारे में दिया गया है, सब जान लीजिएगा। वही जो चीजें मैंने आपको बताया है वही चीज इसमें आपको छापी हुई है। ये आपके टेलीग्राम चैनल पर यह आपको लिंक, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी संस्कृत चंद्रा के कौन से ग्राम, टेलीग्राम पर। चलो बताओ, पढ़ो और उत्तर करो, जो भी छात्र हैं पढ़ें और उत्तर करें। चलो आंसर करो सब लोग, जो भी छात्र जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायां, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे छात्रों, जितनी आपकी उपस्थिति उतनी हमारी ऊर्जा, ठीक है। चलो जी, बताओ जल्दी। शिक्षा, भाषा, यह अंतर संबंधित और नियम शासित है, चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है, अर्थ संप्रेषित केवल इसमें शिक्षा, भाषा, अधिगम, सिद्धांत, भाई ये सारी चीजें मानव के पास ही है। लेकिन और भी इसकी विशेषताएं हैं। यह अंतः संबंधित है, नियम से शासित, चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी हुई है। यह सामाजिक है। यह क्या है, यह आपका, यह क्या है बच्चा, यह सामाजिक है, ऐसा भी कह सकते हैं। यह क्या है,
सामाजिक है, अभिव्यक्त करने की जाती है, शिक्षा अभिव्यक्त की जाती है कि भाषा की अधिगम के सिद्धांत क्या अभिव्यक्त किया जाता है, खोजबीन करने, अर्थ को संप्रेषित करने के संदर्भ सिर्फ मानव के पास, लेकिन क्या अर्थ संप्रेषित करने सिर्फ मानव के पास है, वह बूझो तो जाने तो पहली हो गई, बोलो तो जाने। जितने छात्र हो सभी लोग बताएंगे जी, बी फॉर बेस्ट। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो मेरे प्यारे प्यारे सुनो। इसको कहते हैं, किसकी विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं हैं। बच्चा किसकी विशेषताएं, तो कहोगे सर ये भाषा की विशेषता है कि वह सामाजिक होती है, अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने और अर्थों को संप्रेषित करने के संदर्भ में यह मानव के द्वारा प्रयोग की जाती है, यह नियम है या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, अंतः संबंधित होती है भाषा। लैंग्वेज इज द राइट आंसर मेरे प्यारे छात्रों, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़े, आगे चले, जो भी छात्र जुड़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, देखिएगा यहां राहुल और करुणा, कौन कौन, एक है राहुल और एक है करुणा, दो कैरेक्टर हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। आपको ध्यान, वैसे किसी की बातचीत को सुनना नहीं चाहिए, लेकिन तुमको ध्यान से सुनना है। सुनना क्या है, पढ़ना है। चलो बताओ कौन कौन है राहुल और करुणा, ठीक है, राहुल और करुणा के बीच हो रही है बातचीत, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो, चलो पढ़ो, तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में आप बताएं। राहुल कहते हैं हेलो, आप कैसे हैं। राहुल क्या कहते हैं, आप कैसे हैं, आपको देखे हुए ज्यादा समय हो गया, आप कहां थे। करुणा, अब करुणा बहुत चक्कर, करुणा यहां पे पुल्लिंग है, हाँ करुणा स्त्रीलिंग नहीं, करुणा पुल्लिंग है, नहीं नहीं स्त्रीलिंग है, माफ कीजिएगा। मैं अच्छी हूं, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने बाहर गांव गई हुई थी, आप कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं। राहुल वे ठीक हैं धन्यवाद। ये इतनी वार्तालाप हुई किसके बीच में, करुणा के बीच में और राहुल के बीच में, दोनों मित्र हैं आपस में बातचीत कर। राहुल ने पूछा कैसी हो, गए बहुत अच्छे हैं, कहां थे, इतना देर से दिख नहीं रही थी आप, तो बोले नहीं नहीं हम थोड़ा गांव गए थे माता पिताजी के पास, तो अभी अभी तुरंत आए हैं यूनिवर्सिटी में। तो राहुल कहते हैं अच्छा ठीक है, आपके माता पिता ठीक हैं, तो राहुल भाई ठीक है धन्यवाद बोलते हुए चले। ये क्या है, सूचनात्मक उद्देश्य है, ऐसी वार्ता क्यों कब होती है, अंतः क्रियात्मक उद्देश्य है या लेन देन का उद्देश्य है या अंतः वैयक्तिक संप्रेषण है, सभी छात्र बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा पर। जितने लोग जुड़े हैं, अगर आपकी उपस्थिति ऐसे ही रहेगी तो ये क्लास फिर ऑफ रहेगी अब, ठीक है जी, क्योंकि अगर आपकी उपस्थिति नहीं, इसका मतलब आप क्लास पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो कोई दिक्कत, अगर समझ में आ रहा है तो स्वागत है, ठीक है। बोलो सही कौन सा, पहले सभी छात्र उत्तर करेंगे। जितने लोग जुड़े कहें सर डी वाला राइट है, डी फॉर एकदम लल्लटा। देखो जी यहां अंतः वैयक्तिक नहीं है, अंतः क्रियात्मक उद्देश्य है। ये क्या होगा बच्चा, अंतः क्रियात्मक उद्देश्य होगा। अंतः क्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है, यह एक दूसरे के भावों को, स्वभावों को स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है। अंतः क्रियात्मक उद्देश्य क्या करता है, एक दूसरे के भाव को, स्वभाव को क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है ना जी। और अंतः वैयक्तिक जो उद्देश्य हुआ करता है, संप्रेषण हुआ करता है ना जी, यह स्वाभाविक नहीं होता है जी, यह स्वाभाविक नहीं होता है मेरे प्यारे छात्रों। यहां पे अंतः क्रियात्मक उद्देश्य, ये जो इतनी सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए स्वाभाविक रूप से जो भावात्मक तरीके से जो संप्रेषण हो रहा है, जो क्रिया आपस में जो वार्तालाप हो रही है, वह है अंतः क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है जी। अंतः वैयक्तिक उद्देश्य में स्वीकृति नहीं होती है, या व्यक्तिगत हो सकता है, अपना विचार हो सकता है, ठीक है, समझ गए ना जी। चलते रहो, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बी इज द बेस्ट आंसर, बी वाला बेस्ट आंसर है आपका। चलो और आगे बढ़ाओ, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निवेश परिकल्पना, ध्यान देना, पढ़ा होगा, पढ़ाया है मैंने। निवेश परिकल्पना ये जो होती है, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। जल्दी बताओ, एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या समानांतर। आप इन निवेश परिकल्पना किसकी है पहले तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। ये जो सिद्धांत है, ये अवधारणा किसकी है, आप बताओगे चैट बॉक्स में। जितने लोग जुड़े हैं सभी छात्र बताएंगे, चलो बताओ जल्दी से।
सभी का बहुत स्वागत संस्कृत चैनल पर मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। देखो जी, आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा होती है। अगर आप ऐसी जहां जहां हैं आप प्लीज सेशन को जरूर शेयर करें। आपसे निवेदन है छात्र, शेयर करिए, लाइक कीजिए। हाँ, चूंकि आपके लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आपसे ये कहना, ठीक है जी। अगर हम आप ईमानदारी से पूरी हिम्मत के साथ अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है आपसे कहना, और आपका भी ये दायित्व बनता है कि सेशन को लाइक और शेयर करना अगर आपको अच्छी लग रही है तब क्लास, ठीक है जी। चलो बताओ, बी फॉर बेस्ट आंसर बता रहे हैं। एक चरण आगे, तो स्टीफन क्रेशन नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। स्टीफन क्रेशन महोदय कौन बच्चा? स्टीफन क्रेशन महोदय, ठीक है। ये अवधारणा किसकी है? इसी को कहते हैं अवबोध निविष्टि। क्या बोलते हैं? निवेश परिकल्पना को क्या अवबोध निविष्टि बोलते हैं, नैन जी। ये लिख लो, काम आएगा बच्चा, समझ लेना। ये एक ही चीज है, अवबोध निविष्टि। कहीं निवेश, कहीं लिखा है निवेश परिकल्पना, कहीं अवबोध निविष्टि, है ना जी। ऐसे निवेश प्रविष्टि ऐसे लिखा होता है। तो एक चरण आए, I+1 का जो सिद्धांत है, I+1 एक चरण आगे +1, ओके, एकदम राइट आंसर है। एक चरण आगे, है ना जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, तो एक चरण आगे होगा, ठीक है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। इसकी पीडीएफ आपको आपके चैट बॉक्स में, आपको सॉरी टेलीग्राम पे हम भेज देते हैं, ठीक है। वो टेलीग्राम आपको क्या हुआ है भैया, वो टेलीग्राम आपके लिंक पिन किया गया है आपके चैट बॉक्स में, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिख रहा है जी अगला प्रश्न? थोड़ा सा एक डी वाला ऑप्शन यहां लिख लो, बाह्य स्थान, एक डी वाला यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है जी। डी वाला ऑप्शन यहां लिख लो, डी। बाह्य सामग्री क्या लिखा हुआ है बच्चा? बाह्य सामग्री, ठीक है। क्या लिखा है? बाह्य सामग्री, ठीक है जी। अब चलो बताओ, ये डी वाला ऑप्शन यहां लिख दे, दिख नहीं रहा है, ठीक ना। डी नीचे हो गया, दिख नहीं रहा, सी तक दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, डी मैंने लिख दिया। चलो बताओ, चलो भाई, स्टीफन चाचा से ये छात्र मिले में, कितने अच्छे छात्र, कितने सौभाग्यशाली हैं, स्टीफन क्रेशन से मिलके आए हैं। एक अध्यापक लेखन क्या सिखा रहा है? लेखन, राइटिंग, समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का प्रयोग करता है। एक अध्यापक है, करता, अध्यापिका लिखना चाहिए, करती है तो अध्यापिका है, लेखन से किसी छात्र को लेखन सिखाना है, उसके लिए वह समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का प्रयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा? चलो बताओ फटाफट, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। सभी छात्र उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेशाम प्रति, सभी का बहुत स्वागत। प्रियंका यादव जी और जो भी है, संतोष राज, रीमा, प्रिया सिंह, संकल्प पंडित, पूजा सिंह, मुकेश, सभी का बहुत स्वागत है। जिनका नाम न लूं, हमारे हृदय में है, हमारी तंत्रिकाओं में है, हमारे ऊतक, हमारे कोशिकाओं में बसे हुए हैं। क्या कह रहे हैं लोग? सी फॉर सीटेड, पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए बच्चा? तो कहें बिल्कुल सर, लॉक कर दीजिए, क्योंकि यह प्रामाणिक सामग्री कहलाएगी। जो भी प्रामाणिक सामग्री क्या क्या होती है, कमेंट बॉक्स में भेजो, चैट बॉक्स में लिखकर भेजो फटाफट। प्रामाणिक सामग्री में किसको किसको शामिल किया जाता है, कमेंट बॉक्स में करें, भूलना नहीं है। इतनी बार लिख लो कि पेपर में आए तो आंखें बंद करके गोला भर दो। इतनी बार आप लिख लीजिए प्रामाणिक सामग्री कौन कौन सी होती है। भाई देखो, ये सब गलत है। प्रामाणिक सामग्री से आपकी किसी विशेष महान प्रसिद्ध लेखक की जो लघु कथा होगी, क्या होगी बच्चा? लघु कथा, क्या बच्चा? लघु कथा होगी। और क्या होगा? लघु कथा होगी, साथ में साथ कहते हैं मेनू कार्ड होगा। और क्या होगा? इसको कहते हैं मेनू कार्ड होगा, है। और क्या कहते हैं? रेल यान सूची होती है। और क्या होती है? और क्या होती है? रेल यान समय तालिका जो होती है, सूची होती है, इत्यादि इत्यादि। पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, है कि नहीं? ये सारी चीज, ये सब क्या है? सब प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती हैं। किसके अंतर्गत बच्चा? प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती हैं। कर लो सही। अनु यादव कह रही हमारी आवाज नहीं जा रही, क्यों छात्र ऐसा है? हमारी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग, हमारी आवाज प्रॉपर है कि नहीं है? होनी चाहिए आवाज तो प्रॉपर है, क्यों जी? कोई समस्या? क्यों जी, फटाफट बताओ, आवाज जा रही है हमारी? सब कितना बढ़िया, जाए सुन लो, बड़े आए अनु यादव, और जरा वॉल्यूम बढ़ाइए अपना।
बता बड़े आए हैं लोग, कर लो बात। कह रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही। इसकी पीडीएफ हम आपको भेज दिया करते हैं टेलीग्राम पर, चिंता मत कीजिएगा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसकी पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे, ऐसे इंक के साथ जाती है, तो जो हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भाई साहब, जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? चलिए बताओ ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये बताओ। इसका अगर विशिष्ट सूचना के लिए कोई विशिष्ट सूचना, याद रखना, जब किसी विशिष्ट सूचना के लिए हम किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो बोलो क्या कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन या विश्लेषण बोलोगे? बोलो आखिर क्या क्या बोलोगे? हाँ जी, चलते रहो, सभी लोग बताएं। सभी छात्र आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे छात्रों। उत्तर आपका, आंसर आपका, जितने छात्र जुड़े हैं सभी लोग। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन या विश्लेषण। इसीलिए कहता हूं जब कभी अन्य नाम आए तो छाप लिया करो या लिख के भेज दिया करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 11वें का बी इज द करेक्ट आंसर। बारीकी से पठन कह रहे हैं तो बिल्कुल बारीकी से पठन को कहते हैं हम क्या? स्कैनिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? स्कैनिंग बोलते हैं ना जी, स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब हम विशिष्ट सूचना को जानने के लिए पढ़ाई करते हैं, कुछ तेजी से पढ़ते हैं, तो उसको स्कैनिंग बोलते हैं। सरसरी तौर पर पठन या स्कीमिंग का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया बच्चा? स्कीमिंग का पार्ट हो गया, ठीक है जी। या किसका पार्ट हो गया? स्कीमिंग का पार्ट हो गया, ठीक है ना जी, स्कीमिंग। और जब हम बारीकी से पढ़ते हैं तो उसको हम विशिष्ट सूचना के पढ़ते हैं, उसको हम बारीकी से पठन कहते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। हाँ, किसी विशेष तथ्य को जानना है जो आपके दिमाग में पहले से है, उसको जानने के लिए आप तेजी से पढ़ रहे हो, ठीक है जी। अच्छा अनु जी, हमारे बहुत स्वागत है, आइए हमारी क्लास में, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो जी। बारीकी से पठन और इसी को और अच्छा, स्कैनिंग के और क्या नाम आता है? परिवीक्षण। क्या आता है? परिवीक्षण। परिवीक्षण, परिवीक्षण मतलब क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, परिवीक्षण मतलब स्कैनिंग होता है। और क्या होता है? बोलो ना, क्या होता? पर्यवलोकन। क्या होता है? पर्यवलोकन, ठीक है जी। पर्यवलोकन ये क्या है? इसका भी मतलब क्या होता है? स्कैनिंग होता है, ठीक है। ये सारे शब्दावलियां आपकी अक्सर जो है संस्कृत में पूछी जाएंगी। परिवीक्षण, पर्यवलोकन, आई बात गई समझ? लिख लो, छाप लो, लिख के एक बार भेज दो, भूलोगे नहीं। एक बार लिख के कमेंट में भेज दो, भूलोगे नहीं कभी लोग, सब लोग, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपकी अपना सेशन संस्कृत चंद्रा। एनी समस्या वर्तते, कहोगे कोपी समस्या नास्ति, अस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर करोगे आप, ठीक है। आंसर करेंगे आप मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। श्री राजन, राजन जी महाराज हैं। श्री राजन अपनी कक्षा में वाक्यांशों की अवधारणा के बारे में बताते हैं। किसके? वाक्यांशों की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं। ध्यान देना, मुख्य वाक्य क्या है, मुख्य वाक्य किसे कहते हैं, कोई परिभाषा दे रहे होंगे, और उपवाक्यों को के क्या नियम है। कहने का मतलब ये, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ोगे तो श्री राजन जी कोई शिक्षक होंगे, वो अपनी क्लास में एक वाक्यांशों की अवधारणा, मतलब वाक्य हो सकता है पढ़ा रहे हो, वाक्य के प्रकार पढ़ा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो पढ़ाते समय वह वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, उनके नियम क्या है, ये पढ़ाता है। फिर क्या करते हैं, ऐसे अनेक फिर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें नियमों की स्पष्टता दिखाई देती है। फिर वो ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो जो नियम इन्होंने बताया है वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके बाद वह विद्यार्थियों को एक वर्कशीट या कार्यपत्रक देते हैं जिसमें उन्हें मुख्य और उपवाक्यों की पहचान करनी है, ठीक है। यह शिक्षण विधि किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जो 3-4 लाइन का प्रश्न देता है आपको डराने के लिए देता है। अगर लाइन टू लाइन आप पढ़ लिए तो गलत कभी नहीं होगा, लाइन टू लाइन पढ़ लिए तो यह गलत कभी नहीं होगा मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपकी जिम्मेदारी। जितने छात्र हैं सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। सही कौन सा है? निगमनात्मक अधिगम बोलते हैं, आगमनात्मक अधिगम बोलेंगे, फ्लिप अधिगम बोलेंगे, या फिर सहगामी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। इधर सुनो, चुप्पे सेशन को लाइक करके बोलेगा, सेशन को लाइक करते हुए आंसर कर। आगमन विधि और प्रिया सिंह का आंसर करती तुम है। आगमन, एक बात बताएं, ये लोग कसम खा लिए हैं, कुछ लोग की आगमन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं निगमन होगा।
ये जितने प्रिया रोली, प्रिया सिंह, प्रिया नाम की लड़कियां सब कह रही हैं सर बी सही हो। बड़े आए, मारे खींच के तुम्हें नाक में लग जाएगा। बड़े आए। आगमन बताने वाले, ये आगमन वाले गलत है। कहां तुमको आगमन लग रहा है? पहले वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, उसका नियम बताता है, फिर वह ऐसे अनेक उदाहरण देता है जिसमें आपको नियमों की स्पष्टता, जो नियम समझाया था उसके वो नियम पहले आपको हम ढेर सारे उदाहरण दे दें, फिर आपको पहले आपको हम क्या करें, आपको सर्वप्रथम हम क्या करें, कुछ नियम बता दिए। उपवाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और उसमें जो नियम मैंने समझाया है वह स्पष्ट रूप से वो नियम उसमें फॉलो हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको हम एक वर्कशीट देते हैं जिसमें उन्हें मुख्य और उपवाक्यों की पहचान करनी है। या भैया निगमन विधि को और संकेत करा, निगमनात्मक अधिगम है। कैसा अधिगम है? क्यों? क्योंकि पहले वह वाक्य और उपवाक्य के नियम उन्होंने बता दिए हैं, उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों में नियम की स्पष्टता दिख रही है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? मेरे प्यारे छात्र, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा को। जी, ये खतरनाक नाम लिखा है, कौन? गुंजन जी हैं, गुंजन सिंह मोबाइल गुंजन, पता क्या नाम है? गुंजन बच्ची, तुम उत्तर करो, तुम्हारा नाम। मैं कहता हूं जिन छात्रों का गलती से अगर नाम नहीं ले पा रहे, आप हमारे हृदय में, हमारी तंत्रिकाओं, हमारे कोशिकाओं, हमारे ऊतकों में बसे हो, सिराओं में, हाँ हमारे रक्त में आप प्रवाहित हैं। बहुत धन्यवाद अनु यादव जी, बहुत शुक्रिया। क्यों भाई, अगर आप लोग ना होते तो संस्कृत चंद्रा ना होता। एक एक ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसी और का नहीं, ये आप ही छात्रों से बना हुआ प्लेटफॉर्म है। आपका सहयोग ना होता तो संस्कृत चंद्रा ना होता। ये आपका सहयोग है कि आज संस्कृत चंद्रा का जो छोटा मोटा जो भी परिवार है ये जो बना हुआ है, वो उसका पूरा का पूरा सहयोग हमारे छात्रों के लिए जाता है। वो ना होते तो संस्कृत चंद्रा ना होता। थैंक यू सो मच, इसके लिए हमेशा आप बधाई के पात्र हैं हमारी ओर से। हाँ, इसको निगमनात्मक अधिगम कहेंगे। समझ गए होंगे क्यों मैंने कहा निगमनात्मक अधिगम, है ना जी? आगमन क्यों नहीं कहा, आप समझ गए ना जी? चलते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि भाई साहब, अरे 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 बस 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 रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, प्रभावी रूप से व्याकरण क्या पढ़ाना बच्चा, क्या पढ़ाना है? कह रहे हैं प्रभावी रूप से, अरे कहां गया जी, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, नेगेटिव है? प्रभावी रूप से ग्रामर पढ़ाने के बारे में कौन सा सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, या नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। सभी छात्र उत्तर क्या सही नहीं है? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सभी छात्र उत्तर करेंगे, जो भी छात्र हैं। जी, बहुत स्वागत सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या ओझा जी, आप हमारे डेली व्यूवर हैं। आप बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डेली क्लास में आते हैं, बहुत सारे सभी छात्र आते हैं डेली, बड़े अच्छे छात्र हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उत्तर करो, चुप में पेन फेंक के मारते हैं, नाक में लग जाएगा। बड़े आए, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, सब्जी और रोटी बना रहे हैं घर में, है वो हल्दी वाले डिब्बे पे हमारा फोन टिका के रख दो, तब देखो हमारा वीडियो, है बस कड़ाही में न गिरे बस। हाँ, तो कहते हैं कि भैया इसमें डी वाला गलत है, नहीं के संदर्भ में सही कौन सा है? डी वाला। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, है ना जी? मुस्कुराइए आप संस्कृत चंद्रा पर और थोड़ा हंस के उत्तर कीजिए, आप चंद्रा सर से पढ़ रहे हो, है कि नहीं? मेरे प्यारे छात्रों, एकदम राइट आंसर आपका डी वाला। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि रटाना हमको नहीं बच्चा, अगर हमको प्रभावी रूप से ग्रामर पढ़ाना है तो आपको a + b का होल स्क्वायर रटाना नहीं है, या अकह सवर्णीय दीर्घ रटाना नहीं है, उसको संदर्भ में आपको हम प्रैक्टिकली आपको सिखाना है। समझे कि नहीं मेरे प्यारे? हैं तो डी इज द राइट। कोई दिक्कत एनी समस्या वर्तते यदि कोई समस्या अस्ति चेत वदतु। वाओ, क्या बात है! तभी तो कहते हैं पहले प्रश्न करो, पढ़ो, फिर हम आपको ऑप्शन देंगे। क्लास 8 की शिक्षिका है, कौन है? कक्षा की, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने विद्यार्थी, भाई थोड़ा हो सकता है छोटा हो तो बड़ा कर दे, अब काम चला लो, हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लो, थोड़ा आंखी चश्मा लगा लेना, बड़ी कर लेना, छोटा लिखा हुआ देख लेना, किसी तरह मैनेज कर लो इसको। अब छप गया तो क्या होता है? कक्षा 8 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। भाई काश ऐसा होता,
हम गलती से एक क्लास में ज्योग्राफी इसलिए ले लिए थे कि हमको जो है सब कहते थे कि उसमें टूर जाता है, हाँ सब कहते थे उसमें टूर जाता है, इसलिए हम ज्योग्राफी ले लिए थे और सौभाग्य से जाने का मौका भी मिल गया था। कक्षा 8 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के पास किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाएगा? ध्यान देना, कुछ इसमें पहला है भाषा अधिगम के कार्य कहलाएगा। भाषा अधिगम के लिए कक्षा के लिए चर्चा होगी, या समूह भाषा की उत्पत्ति, या मानस मंथन कहलाएगा। सभी छात्र बताएंगे। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो संस्कृत चंद्रा के साथ जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। आप जब हमारी एनर्जी में कमी नहीं है तो तुम्हारी एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए, बता दे रहा हूं। अगर हमारी एनर्जी में कमी नहीं है तो आपकी एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए। उतनी ही दुगना एनर्जी के साथ आंसर कीजिए सभी छात्र, है कि नहीं? चलते रहो, बढ़ते रहो। अब अपनी सासू मां से बताते रहो कि संस्कृत चंद्रा की क्लास देख रहे हैं, हमको कोनो काम ना बताना भी, ठीक है? हाँ, कोनो काम नहीं करना है। चलो बताओ सही कौन सा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई अपने विद्यार्थियों को एक शहर घूमने की योजना केवल बना रही है और विद्यार्थियों को जो उसकी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण, बस के जो उसका रिजर्वेशन है आज से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में कार्य कर रही है, ध्यान देना। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं और अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण के अधिगम में यह कार्य क्या है? यह बच्चा भाषा अधिगम के कार्य के रूप में जाना जाएगा। भाषा अधिगम के कार्य, एक चर्चा नहीं हो रही है, कोई समूह भाषा की उत्पत्ति नहीं है, मानस मंथन नहीं है, आपका ए वाला राइट हो जाएगा। भाषा अधिगम के कार्य है या भाषा को सीखने के कार्य के रूप में इसको रखेंगे, नॉट डी। मानस मंथन की चर्चा नहीं है बालक। यहां पर देखो, यहां लेखन की पहले पूरा पढ़ लो। ये मानस मंथन, प्रारूप लेखन और आपका आउटलाइनिंग जो आप करते हो, ये सारे चीज किसमें आता है? ये जब यहाँ लेखन की चर्चा, कहीं पर आपको इतने में कहीं लेखन की बात की गई है कि आप उसको लिखोगे, हाँ प्रारूप लेखन, ये लेखन की ये सारी चीजें, मानस मंथन हुआ, रूपरेखा हुआ, प्रारूप हुआ, अंतिम प्रारूप, ये सब लेखन। तो लेखन की प्रक्रिया उपागम में आता है ना, लेखन की प्रक्रिया उपागम में आता है ना, प्रक्रिया उपागम में आता है बच्चा। तो यहां पर कहीं लेखन की चर्चा नहीं की गई, इसलिए आप ये मत कहो कि मानस मंथन होगा। समझ में आया? जी नहीं, अधिगम के कार्य हैं, सीखने के कार्य हैं, भाषा के सीखने के कार्य। ए इज द लल्लन टॉप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर है मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर आप करेंगे। प्रश्न है, मीनाक्षी कौन? मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियां पढ़ती हैं और उसने अब इसे आदत ही बना लिया है, ठीक है? और उसने इसे आदत बना लिया। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? सभी छात्र बताएंगे। पहला है विस्तृत पठन कहेंगे, गहन पठन कहेंगे, या सूचना के लिए या साहित्यिक कौशलों के लिए पठन कहेंगे। मीनाक्षी क्या करती है? छोटी छोटी कहानियां पढ़ती है, तो पढ़ने दो, और उसने अब इसे अपनी आदत बना ली, मतलब इनको अच्छा लगा होगा। अगर आप जैसे आप आदत किसको बनाते हो? हैं, जब कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है कि नहीं? बोलो बोलो। जब आपको कहें सर ऑप्शन जल्दी दिया करिए। अरे बाप रे, हमारे छात्र हैं ये, इनको ऑप्शन पहले चाहिए। चलो बताओ, आंसर करो सभी लोग, लाइक शेयर कर दे। चुप्पे कर दिया, मर खींच के तो लग जाए तो नाकी में। चलते रहो, बढ़ते रहो। जो अच्छा लगता है उसको अपनी आदत बनाते हो, है ना? हाँ, तो वही चीज बच्चा पढ़ने लिखने में भी है। ध्यान दे लो, तनिके तनिके तुम है। और जो आपको अच्छा लगता है, और जो अच्छा कब लगेगा? जब उसको आपको खुशी होगी। जैसे अगर हम पढ़ने के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे कोई अब कई सारी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, जो पुस्तक पढ़ने में आपका ज्यादा मन लग रहा है, आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसको ज्यादा पढ़ने का प्रयास करोगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं विस्तृत पठन। इसीलिए क्या कहेंगे? विस्तृत पठन कहते हैं। गहन पठन कहीं ना कहीं ये बारीकी से पठन का एक भाग होता है, समझ गए?
बहुत अच्छा, ए फॉर एकदम खतरनाक उत्तर किया अगर आपने ए सही किया है, ठीक है। विस्तृत पठन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, जो भी छात्र हैं, आपकी उपस्थिति बहुत कम है लेकिन, ठीक है। सुश्री भाई कहें जल्दी दे लो, फटाफट आप पढ़े ले लो। सुश्री रेखा सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ाने, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। एक रेखा जी हैं, पहले वो विषय को पढ़ाती, विस्तार से पढ़ाती हैं, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश लिखने के लिए वह आदत बना रही हैं। सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण करें? सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन। पहले वह क्या करती हैं? पहले विषय को विस्तार से पढ़ाती हैं तो पढ़ाने दो, फिर जो पढ़ाया गया है उसका वह सारांश देती हैं, वो उनकी आदत है। फिर रेखा शिक्षण के अभ्यास का अनुसरण कर रही है। पहले वो जो विस्तार से, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ये तो नहीं होगा, सरल से जटिल तो नहीं होगा बच्चा। बाकी आप आगे देखो, सरल से जटिल कठिन है, आगमन से निगमन भी नहीं होगा यहां पर। बाकी बी और सी में बताओ, ए और डी मैंने काट दिया है, तो बी और सी में बताओ। जितने छात्र हैं सभी लोग बताएंगे। संगीता शर्मा कह रही हैं ए सही। अरे वाह, अरे हम एक पहले काट दिए तो काहे ए बता रही हो हैं? और बताओ जितने छात्र हैं, फटाफट बताओ जल्दी से। किंचित वेटम करो तो हम आगमिष्यामि। चलते चलो, जल्दी बढ़ो, जल्दी बताओ। सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त नहीं, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण कब 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 करते हो आप? जब किसी पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट के विस्तार से आपको अध्यापित करते हैं। जब आपको किसी विषय वस्तु को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हम पढ़ाते हैं तो उसको विश्लेषण कहते हैं, और जब उसको हम समराइज कर देते हैं तो उसको कहते हैं संश्लेषित कर देना। संश्लेषित कर देना कहते हैं तो इसको कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण। आई बात? गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत, एनी समस्या? लिख के भेजो समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतना बताओ, बस इतना हम जानते हैं। कमेंट करके बताओ क्लास समझ में आ रही है अथवा नहीं आ रही है। सभी छात्र बताएंगे। हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देता हूं आपको। अगला प्रश्न है कि भाई, अच्छा वो विश्लेषण विधि के बारे में है। विषय को छोटे छोटे अंश लिखा है ना, विषय को छोटे छोटे अंश में विभक्त कर उसका विस्तार से अध्ययन व विवेचन किया जाए, विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जबकि संश्लेषण विधि क्या होती है? में प्रदत्त जो सामग्री के आधार पर विस्तारित सामग्री के सिद्ध किया जाता है, या थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्द मतलब वही सारांश उसका तैयार करते हैं हम लोग हैं, पूर्ण पाठ्य सामग्री का सार निकाला जाता है। ठीक है जी, यही है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। संस्कृत चंद्रा पर आपका बहुत स्वागत है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए। भाई पहले इनको ऑप्शन में नहीं गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, लो कह रहे हैं विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल, स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करेगा? चलो बताओ, स्वतंत्र लेखन कौशल के विकास में कौन सा उपागम आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा? सभी छात्र बताएंगे, जो भी है सभी छात्र उत्तर करेंगे। स्वागतम सर्वेशाम कृते, बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर मेरे प्यारे छात्रों। जो भी जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत। लाइक शेयर करते रहना, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते रहना आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे छात्रों, स्वागतम। अभी तक जिन छात्रों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा है, आपके होने से संस्कृत चंद्रा है। ये बता रहे हैं लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम। अगर आपने कहा है लेखन का प्रक्रिया उपागम इज द राइट आंसर, क्या बोलोगे बच्चा? लेखन का प्रक्रिया उपागम इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया उत्तर किया। अगर आपने क्या कहा है लेखन का प्रक्रिया उपागम, तो एकदम बढ़िया आंसर है जी, एकदम जोरदार। लेखन का प्रक्रिया उपागम, ठीक है, वही जिसमें आप आपको विचार मानस मंथन होता है, विचारोत्तेजन होता है, फिर आप प्रारूप रूपरेखा बनाते हो, फिर प्रारूप का निर्माण करते हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है जी। अगला प्रश्न वही है, अभिकथन है ए, और एक कारण है इसका, और ये कुछ आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। कहते हैं अभिकथन है कि शिक्षक को ध्यान से पढ़ना, कक्षा में शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। शिक्षक को क्लास में जो संप्रेषणात्मक कार्य है, विचारों का संप्रेषण वाला जो कार्य है, कह रहे हैं
कि इसमें जो है वह संरचनाओं को संबद्ध करना वह क्या है, आवश्यक है। इसका रीजन बता रहे हैं क्या हो सकता है कि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। सही बताओ उत्तर कौन सा होगा, सभी छात्र बताएंगे आंसर कौन सा होगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। संस्कृत चंद्र क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग बताना है जी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, जो भी आए हैं सभी का बहुत स्वागत है, कोई बात नहीं है ना जी। हमारी मेहनत हमेशा आपके साथ, हमारी वही ऊर्जा रहेगी, आपकी उपस्थिति बस ऐसे ही जो भी है आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। भाई देखो, शिक्षक को क्लास में अगर संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक। संप्रेषणात्मक मतलब समझ रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान शिक्षक और छात्र के मध्य में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसको संरचनात्मक दृष्टि से बनाए रखना है, तो बात तो सही है। और संप्रेषणात्मक कार्य का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। जब हमारे पास विचारों के आदान प्रदान में हमें कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जब हम जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हो जाएगा, हम विचारों के संप्रेषण में कोई हम असहज नहीं महसूस करेंगे, तो हमको समाज में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वह समर्थ बनाता है। तो ऐसी स्थिति में ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो अगर आपने ए कहा होगा, अगर आपने ए आंसर किया है तो बहुत सही आंसर किया है, बिल्कुल ये है, ए दो के दोनों आपके सही हैं। और दूसरी चीज क्या है, ए आर की सही, आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लो जी फटाफट। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा, द्वितीय भाषा क्या बोलते हैं, लक्ष्य भाषा बोलते हैं, विद्यालय की भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी सिखाने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। चित्रात्मक शब्दकोश, शब्द दीवार, क्या सिखाना है बच्चों को, फिर से अंग्रेजी सीखने वाले प्रश्न। तो हम आपको एकदम खुला रखना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं कि यू कैन आस्क एवरीथिंग, ओके, आप कुछ भी पूछ सकते हो। कौन सा कम प्रभावी है? भाई देखो, आप जब वर्तनी सिखाते हो, जब छात्र को शुद्ध वर्तनी करा रहे हो तो चित्रात्मक शब्दकोश भी आप दिखा सकते हो, दिखा करके। शब्द दीवार मतलब बताओ, वही जो आपका बोर्ड होता है जिसपे पिन करके लगाया जाता है, आपकी सूचना पट्ट जिसको बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, सूचना पट्ट है, क्या बोलते हैं, सूचना पट्ट। तो इसके माध्यम से भी वहां पर भी हम एक दिन शब्द लिख दें वर्तनी शुद्ध के, इससे भी फ्लैश कार्ड के माध्यम से। द्विभाषी पाठ्यवस्तु बिल्कुल नहीं, यह क्या है, यह कम प्रभावी है। द्विभाषी पाठ्यवस्तु क्या है बच्चा, कम प्रभावी है। तो ये वाला राइट नहीं के संदर्भ में यहाँ नहीं है। कौन सा प्रभावी में से, उपकरण में से कम प्रभावी, ये जो कम प्रभावी की बात की गई है तो यह द्विभाषी पाठ्यवस्तु इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं आपको। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, सभी लोग बताओ, चलो बताओ। सभी जितने लोग जुड़े हैं सबका एक एक आंसर आना चाहिए, बता दे रहा हूं, जितने छात्र हैं सब लोग बताओगे। जा रहे हैं, कहना है कि हम सर जा रहे हैं। जाओ जाओ, तुम तुम्हारे पीछे आते हैं, बताते हैं। तुम्हारे सासू माँ से बताएंगे पूरी क्लास के नहीं भाग गए। कौन सी प्रामाणिक सामग्री नहीं स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार पत्र में एक विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा गया, पाठ्य पुस्तक लेखक के द्वारा कोविड-19 पर लिखा गया निबंध, प्रसिद्ध लेखक के प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा। चलो बताओ कौन सा सही करोगे तुम लोग? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो।
सभी लोग कह रहे हैं सर पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखी गई कोविड-19 पर निबंध, पक्का सी फॉर सीटेड लॉक कर दिया जाए? तो एकदम सही आंसर कर रहे हो सभी लोग एकदम। थोड़ा सा आज हम बैठ जा रहे थे, थोड़ा थकावट ज्यादा है ना जी। तो इसको कहते हैं, अरे ना 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 ना, इसको क्या कहोगे बच्चा? इसको कहोगे आप हैं, इसको कहोगे कि भाई पत्रकारिता से एक कार्टून, अगर आप पत्रकारिता से एक कार्टून ले रहे हो तो इसको बिल्कुल राइट, ये है आपकी प्रामाणिक सामग्री है। समाचार पत्र में एक विज्ञापन, यह भी आपकी एक प्रामाणिक सामग्री है, ठीक है जी। पाठ्य पुस्तक के लेखक कोविड-19 के लिए ये भी एक प्रामाणिक सामग्री नहीं है, ठीक है। ये है प्रामाणिक, थोड़ा सा रुकेंगे, यह आपकी प्रामाणिक सामग्री नहीं है, ठीक है जी। हाँ, यह आपकी प्रामाणिक सामग्री नहीं है। प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की लघु कथा, मैंने बताया है लघु कथा क्या है, आपकी एक प्रामाणिक सामग्री में समाहित की जाती है, ठीक है, प्रामाणिक सामग्री हो जाएगी। समाचार पत्र हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यह पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा जो भी लिखा हुआ होता है वह प्रामाणिक सामग्री नहीं होती है, तो हम इसको प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकृत नहीं करेंगे। हालांकि मैंने आपको आज बता दिया, आपका होमवर्क था ये, लेकिन इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, फिर भी जो छात्र हमारे होंगे उसका आंसर दे देंगे, ठीक है जी, कोई बात नहीं है ना जी। ये आपके लिए दूसरा प्रश्न हम लेकर आए। फिलहाल अगर संस्कृत चंद्रा की पीडीएफ आपको प्राप्त करना है मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको संस्कृत चंद्रा की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो क्या करोगे? अरे बोलो ना क्या करोगे? तो उसके लिए आपको संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम ज्वाइन करना ही, सारी पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाती है। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, कैपिटल लेटर में टाइप करके सर्च कर सकते हो, या आपको चैट बॉक्स में आपको पिन किया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं लिख करके, हमको इंस्टाग्राम पे आप हमसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज हुआ करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर संस्कृत चंद्रा का पेड क्लास आपको पढ़ना है हिंदी और संस्कृत के लिए, किसके लिए बच्चा? हिंदी और संस्कृत के लिए पढ़ना है तो कॉल कर लीजिए लिखे हुए नंबर पर, यहाँ पर आपको सारी सूचना मिल जाती है। हाउ टू ज्वाइन क्लास, कैसे क्लास को ज्वाइन करना है, यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही आओगे तो फिर हिंदी की क्लास हमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी उपस्थिति में हमारे अंदर एनर्जी नहीं आती है। सही बता रहे हैं, हृदय से बता रहे हैं। तो अगर आप उपस्थिति बढ़िया रखोगे तो डेली क्लास फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है, नहीं तो फिर इस पर विचार करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए छात्र ही उसका सब कुछ होता है। अगर आपकी उपस्थिति कम होगी तो फिर कैसे, है ना जी। समझ में ना आए तो जिम्मेदार हमें, जहां ना समझ में 10 बार पूछो हम 12 बार बता दे रहे हैं, लेकिन सेशन में उपस्थिति आप सबकी अत्यंत अनिवार्य होती है। कोई बात नहीं, 7:15 बजे शाम को अगर आप आना चाहें तो स्वागत है हिंदी वाली क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो भी छात्र जुड़े उनको बहुत बहुत शुक्रिया।